एट्थ पे कमीशन लागू होने वाला है। एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद सोनू की सैलरी कितनी होगी? असली ट्विस्ट खेल में अब आता है। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी थी बेसिक, और अभी जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है उसके बाद क्या सैलरी रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बीएससी के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स करके नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है कि जो फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है सैलरी जो है वो क्या रहने वाली है। तो यहां पे सैलरी जो है वो अलग अलग सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आईआईटीज की अलग सैलरी है, कॉलेजेस की अलग सैलरी है, तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और अभी जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है उसके बाद क्या सैलरी रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक दोस्त है हमारा सोनू, जो अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बना है। तो सोनू की अभी अभी जॉब लगी है। सोनू ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, सोनू ने पीएचडी अपना कंप्लीट किया है, और पीएचडी करने के बाद वो फर्स्ट टाइम उसका ज्वाइनिंग हुआ है और उसके दिमाग में है कि मेरी सैलरी जो है वो क्या रहने वाली है। तो सोनू सोच रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अभी बना हूं और मेरी सैलरी क्या रहने वाली है और सैलरी में क्या क्या मेरे कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में सोनू सोच रहा है। तो सोनू ने पता लगाया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे स्केल है, वो 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक का बेसिक सैलरी या बेसिक पे स्केल हो सकता है। तो ये एक बेसिक सैलरी है, इसके बाद कुछ और भी सोनू को अलाउंस मिलेंगे। सोनू जो है, सोनू पहुंचे, सोनू ने सोचा अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए हैं, चलो आप स्टारबक्स में कॉफी पिया करेंगे, स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पीते हैं। तो सोनू ने देखा कि भाई यहां पे जो है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, कॉफी इतनी ज्यादा महंगी मिल रही है स्टारबक्स में, तो इस महंगाई से कैसे टैकल करेंगे। सोनू ने सोचा कि ये जो महंगाई है इस महंगाई से कैसे टैकल करेंगे। भाई मैंने सोचा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं और मैं स्टारबक्स से कॉफी पीऊंगा, तो और कॉफी इतनी ज्यादा महंगी है और महंगी होती जा रही है कि मैं जब कॉलेज में था उस टाइम कॉफी ये सस्ती थी, अब और ज्यादा महंगी हुई है। तो सोनू को पता चला कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर में जब मुझे सैलरी मिलेगी, जब गवर्नमेंट मुझे सैलरी देगी, तो मुझे सैलरी के साथ साथ डीए भी देगा। ठीक है, सैलरी के साथ साथ डीए भी मिलेगा, और ये जो डीए जो रहेगा वो डीए कितना रहेगा, डियरनेस अलाउंस, ये डीए रहेगा 55 से लेकर के 58%, 55 से लेके 58% डीए मिलेगा ऑफ द बेसिक पे स्केल। एंट्री लेवल पे 57,700 से शुरुआत होती है और 57,700 का 58% जो है वो ये बनता है। तो उसको, सोनू को अपना महंगाई भत्ता जो मिलेगा वो ये महंगाई भत्ता मिलेगा, बढ़ी हुई महंगाई के लिए ये वाला पैसा मिलेगा सोनू को। अब सोनू का दोस्त है, ये है मोनू, ये मोनू है। सोनू ने सारी जानकारियां निकाल ली हैं और सोनू जो है अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं। सोनू, ये है हमारे पास सोनू और वो हमारे पास है मोनू। मोनू पूछता है भाई सोनू कितना पैसा मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितना पैसा मिलेगा पर मंथ, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सोनू जो है अभी अभी पता करके आए हैं कि भाई मेरी मंथली सैलरी इतनी रहने वाली है। तो सोनू जो है एक्सप्लेन करते हैं मोनू को कि मोनू भाई मेरी बेसिक सैलरी जो है वो 57,700 तो मेरी बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, और मुझे जो डीए मिलेगा वो 50 से लेकर के 58% तक डीए मिल सकता है, और ये इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो हम 58 से लेकर 55 से लेकर के 58 रेंज डियरनेस अलाउंस, ये अलाउंस मिलेगा। और सोनू बोलता है कि भाई मुझे 8% से लेकर के 30% तक हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचआरए, कि जिस घर में मैं रहूंगा, जिस शहर में मेरी जॉब लगी है, वहां पे मैं जो हाउस रेंट पे लूंगा और उसका जो पैसा दूंगा, रेंट का पैसा, वो 8% से लेके, मेरा बेसिक जो पे स्केल है, ये वाला जो बेसिक है, इसका 8 से लेकर के 30% तक ये मुझे पैसा मिलेगा।
ये बात सोनू बता रहा है मोनू को कि इतना भी ये डीए तो मिल जाएगा इतना, एचआरए मिलेगा इतना, और बेसिक पे मेरा इतना रहेगा। तो मोनू बोला, मोनू जो है ये मोनू बोलता है सोनू को, क्या कुछ पैसा जो है वो ट्रैवल अलाउंस का भी मिलेगा, टीए का भी मिलेगा? तो सोनू ने कहा कि अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं, लेवल 14 पे मैं नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं लेवल 10 पे हूं, और ग्रेड जो है ग्रेड 6000 ग्रेड पे हूं, मैं 6000 ग्रेड पे हूं और लेवल 10 पे हूं। जब मैं 14 पे पहुंचूंगा तो मुझे कुछ ट्रैवल अलाउंस भी मिला करेगा। मोनू ने बोला भाई फिर तो पैसा ही पैसा होगा, फिर तो मजे करेंगे, रोज कॉफी पिया करेंगे स्टारबक्स में बैठ के। और अगर सोनू ने मोनू को बोला कि मेरी अब जो मंथली सैलरी बनेगी वो एंट्री लेवल पे 80,000 से लेके 1,20,000 तक मेरी सैलरी जो है वो मंथली हो सकती है। अब ये मोनू को टेंशन हुई कि भाई 80,000 से 1,20,000, यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो फिर सोनू बताता है कि भाई ये बात जो है वो मैटर करती है कि मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हूं, या फिर मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हूं, या मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगा हूं, या मैं एनआईटी में लगा हूं, या फिर आईआईटीज में लगा हूं। वो फैक्टर डिसाइड करेगा कि मेरी सैलरी क्या रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चले, यूजीसी यूजीसी एकेडमिक ग्रेड पे के अकॉर्डिंग चले, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री लेवल की सैलरी इतने से, ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम इतनी हो सकती है, ठीक है, 57,700 से 1,82,400 तक हो सकती है। उसको कुछ कुछ डीए भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, ये डीए मिलेगा, उसको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो इस सैलरी का इतना ये महंगाई भत्ता मिलेगा, और उसको हाउस रेंट अलाउंस, मान के चलो वो टायर 1 सिटी में रह रहे हैं, या जो सिटी स्पेसिफिक जो है जिसमें 30% जो है वो एचआरए मिलता है, अगर वो वहां पे रह रहा है तो इसको सोनू को इतना जो है वो एचआरए मिलेगा। ये टोटल बनता है 1,08,476 रुपए। तो अगर सोनू कॉलेज में लगा है, ठीक है, एक किसी कस्बे के या किसी शहर के कॉलेज में लगा है, तो सोनू की सैलरी ये रहने वाली है, सोनू की सैलरी ये रहने वाली। अब सोनू ने पता किया कि अगर मैं आईआईटी में लगता तो फिर क्या होता, तो मेरा जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ जाता। सोनू ने सोचा कि अगर मैं आईआईटी में लगता तो मेरा बेसिक पे 57,700 की बजाय 70,900 होता। फिर इसमें टीए इसमें ऐड हो जाता, एचआरए ऐड हो जाता, फिर इसमें डीए ऐड हो जाता, ये सारी चीजें ऐड हो जाती, तो मेरी सैलरी ज्यादा होती। इसीलिए तो वो रेंज आ रही है कि 80,000 से लेकर के 1,00,000 तक की रेंज आती है। और ये जो रेंज है वो डिपेंड किस चीजों पे करती है कि भाई यहां ये जो एचआरए है वो तो 8% से लेके 30% तक हो सकता है, वो सिटी पे डिपेंड करता है कि अलग अलग सिटी में एचआरए कम ज्यादा हो सकता है। और ये जो जो हमारे पास डियरनेस अलाउंस है जिसको हम लोग डीए बोलते हैं, ये डीए भी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी ये चीजें मैटर कर जाती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये चीजें मैटर करती हैं। तो उसको लगा कि भाई अगर मैं आईआईटी में लगता, तो आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगता तो मेरी सैलरी और ज्यादा होती। तो अगर हम यहां से बात करें कि एक दोस्त है सोनू का, ठीक है, सोनू का दोस्त है जिसका नाम है अक्षय। अब अक्षय जो है सोनू से पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर लग चुका है, दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर लग चुका है। और ये अक्षय की जो है वो सैलरी स्लिप है, ये हमारे पास अक्षय है। और अक्षय जो है वो न्यू दिल्ली के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, और ये 2023 में लगा था। इसकी सैलरी ज्यादा है, इसकी सैलरी ज्यादा क्यों हो गई? देखो इसका बेसिक बढ़ के 68,800 हो गया। इसका डीए जो है वो 37,840 है। एचआरए जो है वो उसका कितना है? 20,640। उसको टीए भी मिलता है और उसको डीए ऑन टीए ये भी मिलता है। तो इसका अल्टीमेट टोटल बैठता है कितना? 1,38,440। क्योंकि इसको 3 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, इसलिए इसकी सैलरी ज्यादा है। 1,38,440 ये है इसकी सैलरी। अब इसकी सैलरी में से कुछ पैसा जो है वो कट भी जाता है, ठीक है, कुछ पैसा जो है वो कट भी जाता है, कुछ डिडक्शन हो जाता है इसकी सैलरी में। तो अल्टीमेटली इसकी सैलरी में जो इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो कितना हुआ? 1,16,000, ठीक है।
1,16,026 ये उसके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हुआ। इसका कुछ अमाउंट जो है, कुछ पैसा कट भी गया है, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स कट गया है और ये एसओसी कट गया है, ये बाकी के ये जितने भी डिडक्शंस है, ये डिडक्शंस है जो कट जा रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह और ये सारी चीजें जो है वो कट जा रही है। तो इसका मतलब अगर आपको टाइम ज्यादा हो गया है तो टाइम के साथ साथ भी आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। उन्होंने बताया मोनू को कि भाई 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद मेरी सैलरी जो है वो इतनी हो जाएगी, लगभग लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगी। अभी मुझे 1 लाख के आसपास मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। और जैसे ही 8वां पे कमीशन लगा, लगभग लगभग जो है लगभग 1-2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, है ना। मोनू बोला भाई फिर तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। मोनू ने क्या बोला, मोनू बोला ये सारे बात कर रहे हैं, मोनू बोला भाई फिर तो पैसा ही पैसा होगा, मजे आएंगे। क्या महंगाई और क्या महंगाई भत्ता, कोई महंगाई नहीं, स्टारबक्स में रोज अब कॉफी पिया जाएगा। तो अभी तक जो लगता था कि भाई सब चीजें ये हैं, तो जो स्टूडेंट अभी मास्टर्स कर रहे हैं अपना अच्छे से तैयारी करके सीएसआईआर नेट निकाल लो, सीएसआईआर नेट निकाल लो, जेआरएफ करो, पीएचडी करो, और पीएचडी के बाद जो है आप अप्लाई करो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप कॉलेज में अप्लाई करो, आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, आप आईआईटीज में अप्लाई करो पीएचडी करने के बाद, ठीक है। तो आपकी सैलरी जो है अभी एक जो हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी 8th पे कमीशन बिल्कुल लगने के बाद। तो एक और भी चीज है, प्राइवेट जो है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा जो सैलरी है उनका वेरिएशंस आता है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें तो रीजन के अकॉर्डिंग ये सैलरी वेरी करती है। 40,000 से 60,000 की एक हम लोग रेंज कंसिडर कर सकते हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये लगभग एक रेंज है 40 से 60,000 प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में देखो और आप प्राइवेट में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए अभी से लग जाओ, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको निकालना तो सीएसआईआर नेट पड़ेगा। सीएसआईआर नेट निकालोगे आप या जेआरएफ निकालोगे, पीएचडी करोगे, या अगर पीएचडी ना भी करो तो नेट निकाल के आप जो है, जो स्टेट के जो एग्जाम आते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम आते हैं स्टेट के, वो आप क्वालिफाई करके लग सकते हो। और आपका जो बेसिक, गवर्नमेंट जल्दी से सीटों को बढ़ाए, जितने भी कॉलेजेस में सीटें वैकेंट है, सीटें खाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, जल्दी से गवर्नमेंट उन सीटों के लिए वैकेंसी जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करे, ठीक है। और ये सारी चीजें हो, वैकेंसी अब आए जल्दी जल्दी, ताकि बच्चे अपना जल्दी से जो है अप्लाई करके या तैयारी करके इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करें, और जो कॉलेजेस में जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है वो सारी कमी को पूरी करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को ढेर सारी बधाई। आपका 8वां पे कमीशन जल्दी ही आ जाएगा, 2026 के आसपास या मिड ऑफ द 26 या अप्रैल मार्च के आसपास वो आ जाएगा। तब तक के लिए जो है सभी को ढेर सारी बधाइयां दोनों चीजों के लिए, कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे इन फ्यूचर। दूसरा, आपकी सैलरी 2.5 लाख रहेगी। आपका भी कोई मोनू भाई होगा, वो बोलेगा मजे ही मजे होंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।